जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं, जिसमें 22/8/2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, जो कि आरआरसी ग्रुप डी का है। ठीक है, यह जो प्रश्न है कुल 1 लाइनर के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसमें जो है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके सभी शिफ्ट के प्रश्न को जो है सेट वाइज यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा 2024 या 25 में, उसके लिए यह जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यह सीरीज, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न क्या है। झारखंड की गुआ खान, कौन सा खान है? गुआ खान कहाँ पर है? झारखंड में है। किस खनिज से संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, गुआ खान में लौह अयस्क खनिज मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 1235, क्या है अनुच्छेद 1235, जो कि क्या है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बताना है कि यह किस भाग में है। तो यह भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या मौलिक कर्तव्य है, और जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में बदलना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, एथेनॉल एथेनोइक में बदल जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मोनेजाइट अयस्क जो है भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनेजाइट अयस्क क्या है? मोनेजाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो यह केरल में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना कि मोनेजाइट जो अयस्क है यह केरल में पाया जाता है। क्या है? मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो यह जो है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्या है? 2 से 3 डिग्री क्या करता है? निम्न तापमान बनाए रखता है। ठीक है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण कोश कह सकते हैं, जो वृषण में होता है, और वृषण क्या होता है? वृषण कोश में होता है। ठीक है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है मानव शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। ठीक है, तो कम तापमान बनाए रखने के लिए कितना तापमान कम करता है? तो 2 से 3 डिग्री कम कर देता है। कौन? वृषण कोश। यह क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? क्या बताना है? तो धातुओं का धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? यह जो क्रम जो दिया गया है बढ़ते क्रम दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीजियम का है। ठीक है, सीजियम का धात्विक गुण सबसे ज़्यादा है और मैग्नीशियम का सबसे कम है। ठीक है, बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम का, और सोडियम से ज़्यादा बेरियम का, और बेरियम से ज़्यादा सीजियम का है क्या? धात्विक गुण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सागा दावा उत्सव, सागा दावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्टैटिक्स का सवाल है, इसे ज़रूर याद रखें। ठीक है, अर्थशास्त्र में औसत नियत लागत वक्र का ढलान क्या है? औसत नियत लागत का वक्र का जो ढलान है किस ओर होता है? तो यह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में कुल लागत होती है। तो बताना कि अर्थशास्त्र में जो कुल लागत क्या होता है? कुल लागत, यह जो होता है कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होता है। ठीक है, परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होता है। ठीक है, कुल लागत। अर्थशास्त्र में अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत के वक्र किस आकार के होते हैं? तो यह यू आकार का होता है। ठीक है, याद रखना है कि यह यू आकार का होता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ओजोन क्षय जो होता है अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृद्धि कर देता है। ठीक है, यदि ओजोन का क्षय हुआ तो अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र कोशिकाएं क्या है? परिसंचरण तंत्र कोशिकाएं संयुक्त होकर किसका निर्माण करती है? तो याद रखना है कि यह जो है शिराओं का किसका निर्माण करता है? तो यह शिराओं का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना है, शिरा का निर्माण। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र लसिका को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है लसिका को? तो यह उत्तक द्रव कहा जाता है इसे। ठीक है, उत्तक द्रव कहा जाता है। किसे? तो लसिका को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में प्लेटलेट्स सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स किसमें सहायक होता है? तो याद रखना, जो प्लेटलेट्स होता है यह रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है शरीर के बाहर। यदि किसी कारणवश शरीर से बाहर, जैसे हाथ पैर के कट जाने से क्या होता है, शरीर के बाहर जो होता है रक्त बहने लगता है, तो रक्त को जमाने का कार्य करता है कौन? प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो पौधों में उत्सर्जन है। ठीक है, पौधों में क्या है? उत्सर्जन के विभिन्न तरीका दिया हुआ है। बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये सभी क्या है? पौधों में उत्सर्जन के तरीके हैं। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? पवित्र ग्रंथ के नाम बताना है जिसके 2 भाग हैं। ठीक है, जिसमें पुराना नियम जो कि अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है। क्या है? पहला नियम ये हिब्रू ग्रंथ से संबंधित है, और नया नियम क्या है कि यीशु मसीह के प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो कौन सा ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबिल। ठीक है, याद रखना। भारत का पहला क्या है? भारत का पहला है। ठीक है, याद रखना, पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम। वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च करने वाला कौन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डोबेराइनर का त्रिक है। क्या है? डोबेराइनर का त्रिक। इसका जो ओरिजिनल प्रश्न था वह कुछ इस प्रकार से था कि डोबेराइनर का त्रिक निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है उसको दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना है कि डोबेराइनर का जो त्रिक है कुल मिलाकर 3 त्रिक है। ठीक है, पहला क्या है? एक लिथियम, सोडियम और पोटासियम का एक त्रिक है। ठीक है, और दूसरा क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का दूसरा ट्रिक है, और तीसरा ट्रिक क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये 3 त्रिक दिया गया है। ठीक है, डोबेराइनर का, इसे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को क्या करता है? एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। ठीक है, अभिसरित करता है कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु पर क्या करता है? जैसे एक बिंदु पर क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, मिलाने का कार्य करता है। तो दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। तो यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है, और क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। यह गलत दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर यह गलत है। जो दर्पण का जो होता है फोकस, अवतल का जो क्या है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ZnO क्या है, ZnO प्लस सी क्या करता है, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों इसे यह जो अभिक्रिया दिया गया है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, एक साथ होता है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, ZnO है, ZnO से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ और यह ZnO में बदल गया है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन, ठीक है। तो अवकरण अभिक्रिया है, तो जिसमें अवकरण अभिक्रिया होता है वह क्या होता है, अपचयित होता है। तो यहाँ पर ZnO अपचयित होगा और जो अपचयित होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसका बाई ऑप्शन दिया गया है कि ZnO अपचयित होकर ZnO का निर्माण करता है, क्योंकि यह अवकरण अभिक्रिया है, ZnO से Zn का बनना अवकरण अभिक्रिया है। तो ZnO अपचयित हुआ है, ठीक है, अपचयित होकर क्या करता है, ZnO का निर्माण कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो ऑक्सीकृत होता है वह अवकारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या करता है, एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। तो जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम कुंडली में क्या है प्रश्न कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में क्या करता है, एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। और जब कुंडली के पास जो चुंबक की गति को हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो प्रेरित विभवांतर का मान होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसके मान में क्या होता है, वह बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है, तो कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाने से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चौड़ी चौड़ा कांड क्या है, चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था, याद रखें कि यह 1922 में हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड। नेक्स्ट क्या है कि कुपिका की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर 3 विशेषताएं दिया गया है इसका कुपिका को, इन तीनों को याद रखने, ठीक है, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुपिका का विशेषता है क्या कि यह जो है इनमें जो है रक्त वाहिनियों का एक विस्तृत जाल होता है, ठीक है, विस्तृत जाल होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसका जो है सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है और इनकी भित्तियाँ क्या होता है, पतली होती है, ठीक है, पतली होती है। याद रखें कि जो कुपिका है यह फेफड़ों में गैसों का क्या करता है, विनिमय का कार्य करता है फेफड़ों में, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हैं कि यह जो है कुपिका फेफड़ों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी माना जाता है ऐसे कुपिका को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में क्या है, पत्तियों के किस भाग में, ठीक है, पत्ती के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि रंध्र में, पत्ती में रंध्र पाया जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। गैसीय विनिमय का कार्य रंध्र में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है। हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य क्या होगा, अगला सदस्य हेप्टेन होता है, ठीक है। हेक्सेन, हेक्सेन क्या है, एल्केन समूह का क्या है, सदस्य है, ठीक है। हेक्सेन, हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 होती है। तो क्या है, इसके अगला सदस्य पूछ रहा है तो इसमें कार्बन की संख्या कितना होगी, 7। तो कार्बन की संख्या 7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, क्या होते हैं, अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मामलों में जो है डॉक्टर IVF की सलाह देते हैं। IVF का फुल फॉर्म क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे याद रखना है, IVF का सलाह देता है। तो इस प्रक्रिया के कुछ चरण बताइए।
तो इसके कुछ चरण दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। ठीक है। फिर क्या है दूसरा? अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होता है। ठीक है। अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होता है। ठीक है। और तीसरा क्या दिया गया है चरण? कि पूर्ण विकास जो होता है, पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले निषेचन कराया जाता है। ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन किया जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है। ठीक। उसके बाद युग्मनज बनता है। ठीक है। युग्मनज बनता है, शरीर से बाहर बनता है। ठीक है। किसी एक ट्यूब में बनता है। ठीक है। शरीर से बाहर युग्मनज बनने के बाद इस युग्मनज को क्या करता है? 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो होता है इस युग्मनज का जायगोट का जो पूर्ण विकास होता है गर्भाशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? इसकी क्या बताना है? न्यूनतम रेटिंग बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ फार्मूला याद रखना है कि एक फार्मूला होता है P बराबर VI होता है। ठीक है। VI यहाँ पर जो है P का मान दिया हुआ है 2200 वाट दिया हुआ है और V का मान कितना है? 220। जब यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? P अपॉन में V होगा। तो P का मान कितना है? 2200 और V का मान कहते हैं 220 है। यहाँ से जब हम काटेंगे तो इसे 10 बार में कटेगा तो I का मान कितना निकलेगा? 10 एम्पियर। ठीक है। 10 एम्पियर यहाँ से मान निकल कर आएगा। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो विभवांतर कोई सा भी हो उसका जो इकाई होता है वोल्ट होता है। ठीक है। क्या होता है? वोल्ट होता है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1969 में। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तो याद रखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वह धन जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। ठीक है। जब स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान कर देते हैं तो उसके बाद जो आय बचता है उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है। प्रयोज्य आय कहते हैं, इसे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का जो है विचलन सबसे अधिक होता है? तो याद रखें कि बैंगनी रंग का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, ठीक है, उसका विचलन उतना ही अधिक होता है। अर्थात दोनों एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, विचलन और तरंगदैर्घ्य। तो इस सेट में कुल इतना ही प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है 23/8/2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं वह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आपके लिए वीडियो लाभदायक हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। ठीक है। लाइक करें। यदि कुछ कमियां हो इस वीडियो में तो उस कमी को दूर करेंगे जब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।